हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों आज हम बात करेंगे झारखंड चुनाव के बारे में। दोस्तों नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी एंट्री हो चुकी है झारखंड में। अभी आधे घंटे पहले नरेंद्र मोदी जी ने वहां पे बहुत बड़ी जनसभा की, रैली दी गढ़वा जिले में। अब दोस्तों गढ़वा जिले में आज तक कोई प्रधानमंत्री आज से पहले नहीं गया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि ये सौभाग्य मेरे ही नाम लिखा हुआ था, इसीलिए मैं यहाँ पे आपके सामने आया हूँ। और नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों अपने ही अंदाज में ताबड़तोड़ तरीके से इंडी अलायंस जो ग्रुप है, कांग्रेस, हेमंत सोरेन की जेएमएम और राजद जो कि लालू यादव की पार्टी है, उनपे हमला बोलते हुए ये कहा कि ये लोग 5 साल में खाली वादे ही करते गए और इन्होंने कोई काम नहीं किया। यहाँ पे झारखंड में क्राइम रेट इतना बढ़ चुका है क्योंकि ये लोग इलीगल बांग्लादेशियों को अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में इन पे कोई कार्यवाही नहीं कर रहे। नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों यही कहा कि सुप्रीम मतलब हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट झारखंड कोर्ट की आदेश है कि यहाँ से जितने भी इलीगल बांग्लादेशी है, जो लोग जमीन हड़प रहे हैं आदिवासियों का, और जहां जगह जगह पे ये लोग मजार बना रहे हैं, कब्रिस्तान बना रहे हैं और लोकल नौकरियां खा रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा कि हेमंत सोरेन जी ने और कांग्रेस ने इस पे कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि इनको उसमें वोट बैंक दिखता। तो अब नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है उसके बारे में वो बता रहे थे और वो क्या करने जा रहे हैं उसके बारे में झारखंड के लिए एक प्लान लेके गढ़वा जिले में लोगों को संबोधन कर रहे थे। अब दोस्तों उन्होंने कहा कि 16 लाख से ज्यादा पीएम आवास का घर दे चुके हैं वो खाली झारखंड के अंदर में, सब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी कास्ट को। अब सोचिए 16 लाख घर, दोस्तों 4-4 घर हम मान के चलते हैं, 4-4 लोग अगर एक एक फैमिली में रहे तो 16 लाख फैमिलियों को घर दिया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे घोषणा पत्र में 21 लाख घर देने का हम वादा करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, क्योंकि लोकसभा में मैंने आप लोगों को वादा किया था कि 3 करोड़ घर बनाएंगे पूरे भारत में हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो इसमें नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा कि हमने खाली गढ़वा जिले में 600 करोड़ से अधिक किसानों को अकाउंट में रकम पहुंचा दी, पहुंचाएंगे नहीं, पहुंचा दी। जो प्रधानमंत्री किसान लोगों को 2-2 हजार की 3 किस्तों में एक साल में 6,000 रुपए देते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 600 करोड़ रुपए ऑलरेडी पहुंच चुके हैं उनके अकाउंट में। दूसरी बात उन्होंने कही कि ये जो 16 लाख घर पूरे झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए हैं, उसमें से खाली जो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है उसमें 1,15,000 घर उनमें खाली उस जिले में दिया गया है, जो कि दोस्तों 1,15,000 घर अब लोगों को जिनको मिले हैं, वर्ड ऑफ माउथ के तहत बताया होगा, लोग ने भी देखा होगा कि भाई इनको प्रधानमंत्री आवास के तहत घर मिला है, तो एक प्रभाव डालता है। प्लस गढ़वा जिले में दोस्तों पानी की बड़ी दिक्कत है, तो नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि चिंता मत कीजिए, हमारी सरकार बनते ही आपके यहाँ पे भी पानी का हम लोग बंदोबस्त करेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम हम गुजरात में भी फेस करते थे। गुजरात के ऐसे इंटीरियर लोकेशन है पाकिस्तान बॉर्डर तक जहां पे पानी नहीं पहुंचता था, हमें ट्रेन से पहुंचानी पड़ती थी। और ये सच फैक्ट है दोस्तों, क्योंकि मैं गुजरात से हूं तो मुझे पता है कि यहाँ पे डेजर्ट एरिया में पानी की बड़ी दिक्कतें थी। तो नरेंद्र मोदी जी जब आए थे चीफ मिनिस्टर बनके, तो उन्होंने पहली प्रायोरिटी यही दी थी, क्योंकि लोगों का पलायन बहुत हो रहा था और लोगों की दिक्कतें बहुत थी, फसल नहीं उगा पा रहे थे किसान लोग, तो ये सारी प्रॉब्लमों को उन्होंने सॉल्व किया अच्छे खासे लेवल में। गुजरात एकमात्र ऐसा स्टेट है दोस्तों जहां पे लाइट नहीं जाती 24 घंटे, तो नरेंद्र मोदी जी ने ये भी कहा कि भाई यहाँ पे लाइट वाइट का बड़ा दिक्कत है आप लोगों को कोई सड़क का डेवलपमेंट देख लीजिए, लोकल आप पीने का पानी देख लीजिए, हर जगह पे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इलीगल बांग्लादेशियों ने यहाँ पे जो लूट मचा के रखी है, जमीनें हड़प रहे हैं, ये बंद होगा। और जिनकी जमीनें ली गई है इलीगल तरीके से, जिन आदिवासी भाई मतलब भाई बहने माताओं की जमीनें ली है इलीगल बांग्लादेशियों ने, उनसे हम छीन के फिर से उन जो असल मालिक थे उनको दे दिया जाएगा आदिवासियों को। दोस्तों यही नहीं, वहां से नरेंद्र मोदी जी ने नारा जो दिया है वो दिया दोस्तों, इस बार बीजेपी का नारा जो झारखंड में है वो है रोटी बेटी और माटी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि रोटी बेटी और माटी तीनों की रक्षा करना ये हमारा वचन है कि हम इसकी रक्षा करेंगे। और आप चिंता मत करिए, ये जो अभी इंडी अलायंस वाले लोग कि जो आपके वादे कर रहे हैं आप लोगों से, ये सारे के सारे वादे वो अपने पास तक ही रखे, क्योंकि अब उनकी सरकार बनने वाली नहीं है।
ये नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा। अब दोस्तों आपको पता है कि वहां पे जो कांग्रेस ने अभी वादे कर रहे हैं कि हम लोग आते के साथ ही हर महिलाओं को 1,000 रुपए 1,500 रुपए करके देंगे अकाउंट में, हम लोग इतने युवाओं को नौकरी देंगे। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इनके जो वादे किए हुए थे वो कहां गए। कांग्रेस और उसके साथी जहां जहां भी झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं, उस राज्यों को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। इन्होंने हिमाचल को तबाह करके रख दिया है। वहां कर्मचारियों के सामने सैलरी और पेंशन तक का संकट आने लगा है। अपने हक का डीए पाने के लिए कर्मचारियों को आंदोलन करने पड़ रहे हैं। यहां जो सरकारी मुलाजिम है ना, वो जरा हिमाचल के अपने परिचित हो तो पूछ लो क्या हाल करके रखा है इन्होंने। तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार के झूठे वायदों की वजह से वहां की जनता पस्त पड़ गई है। कर्नाटका में जो कुछ हो रहा है उससे तो कांग्रेस के भीतर ही घमासान मचा है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उन्होंने भी मान लिया है कि कांग्रेस झूठी गारंटी देती है। मैं तो हैरान हूं, पता नहीं कैसे हमारे खड़गे जी के मुंह से जाने अनजाने में सच निकल गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो अनाप शनाप घोषणाएं हैं ये राज्यों को दिवालिया कर देगी। इसलिए आपको कांग्रेस और उसके साथियों की घोषणाओं पर कभी भी भरोसा नहीं करना है। वादे इन्होंने पूरे नहीं किए हैं। कितनी नौकरियां यहाँ पे दी है इन्होंने। जितने भी पेपर हुए हैं यहाँ पे, हर पेपर लीक हो जाता है एग्जाम से पहले ही, जिससे बच्चों का भविष्य खराब होता है। कल अमित शाह जी ने भी यही बातें उठाई थी दोस्तों, अगर आपको याद हो तो। अमित शाह ने भी यही कहा था कि यहाँ से बड़ी दिक्कत हो रही है, यहाँ पे भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है झारखंड। लोगों का पैसा जो लोगों के विकास के लिए काम होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। वो हेमंत सोरेन जी, कांग्रेस सब मिलके दिन दहाड़े से लूट रहे हैं, लेकिन अब इनकी दुकानें बंद होने वाली है, ये अमित शाह ने कहा था। अब दोस्तों आज नरेंद्र मोदी जी की जनसभा में इतना बड़ा सेंटीमेंट दिखा, इतना पॉजिटिव, लोग वहां पे चीयर कर रहे थे। और सच में बताएं तो झारखंड में जो अभी स्थिति है दोस्तों, इलीगल बांग्लादेशी सबसे बड़ा मुद्दा है। प्लस ये जो भ्रष्टाचार एक इतना बड़ा मुद्दा, दूसरा मुद्दा है जो हेमंत सोरेन की पार्टी पे बार बार आरोप लगते रहते हैं बीजेपी के तरफ से। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये इनको ही दुकानें अब बंद होने वाली है, तो इनको अब चिंता करने की जरूरत नहीं। जो यहाँ पे पब्लिक की जनता के लिए काम होने थे वो मेरे ही हाथों लिखा है और मैं इसको बखूबी निभाऊंगा और करके दूंगा। आप लोगों से कोई पूछे तो आप भी बता दिया करो, आपका गारंटी आपकी मैं पूरी करूंगा। मतलब उन्होंने एम्बेसडर पब्लिक को बना दिया कि आप लोग जाके प्रचार करो, आप लोग बोलो, लोगों को और प्रोत्साहित करो। जग जग जाके कोई पूछे, कोई पूछने आए तो बता देना, हाँ नरेंद्र मोदी जी ये करेंगे वो करेंगे। आप बोल के तो आओ, आपकी गारंटी मैं पूरी करूंगा, ये नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा। अब दोस्तों वहां पे कांग्रेस पे एक सवाल उठाया है बहुत बड़ा कि कांग्रेस के जितने भी राज्य है वहां पे कांग्रेस वादे क्यों पूरे नहीं करती। जो वो लोग चुनाव के पहले वहां पे वादे करके आए थे कि हम हमारी सरकार बनते ही हम आपके यहाँ ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, आपके लिए वो करेंगे। अब वो वहां पे क्यों पब्लिक चिल्ला रही है उनपे। और मल्लिकार्जुन खड़गे का भी कुछ दिन पहले बयान आया था जिसमें उन्होंने कह दिया था, उनके मुंह से निकल गया था कि भाई वादे उतने मत करो कि खसारा हमारा खत्म हो जाए, और बजट से ज्यादा तुम लोग अगर आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया का वादा कर दोगे तो स्टेट कैसे चलेगा। गरीबी की तरफ ढकेल रहे हो आप लोग स्टेट को, तो आप लोग कंट्रोल करो ये फ्री की रेवड़ियां बांटना। ये खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने तंज कसते हुए कहा कि ये कांग्रेस यहाँ भी आके जेएमएम के साथ में आपको वादा कर रही है। आप लोग सवाल पूछो कि आपके जहां पे राज्य है वहां पे कितने वादे पूरे किए हैं। आपको अगर यकीन ना आए तो आप लोग वहां की लोकल न्यूज चैनल देख लो, वहां के लोगों की जो यूट्यूब, अभी सोशल मीडिया का दौर है दोस्तों, आपको पूरा लाइव मिल जाता है चिट्ठा, कितना कहां पे प्रोग्रेस हुआ है, सब अपडेट आपको मिल जाता है।
कोई अगर कहता मैंने यहाँ पे ये करके दिखाया है, तो आपको ज्यादा देर नहीं लगती सोशल मीडिया के युग में पता करने में कि सच में क्या विकास हुआ है कि नहीं। तो आज वही नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि फेक प्रोमिसेस पे आप लोग बहकिएगा मत, अभी एकजुट हो जाइए, एक है तो सेफ है भाई। और सीरियसली बोले तो अब दोस्तों पॉलिटिक्स झारखंड में चालू हो चुकी है, बहुत हार्डकोर, क्योंकि 13 नवंबर को पहला फेज है झारखंड में। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, इसका काउंटर अभी जो हेमंत सोरेन इंडिया अलायंस की तरफ से आएगा, कांग्रेस की तरफ से, वो क्या होगा? आपको क्या लगता है दोस्तों कि इस बार पलड़ा किसका भारी है? और झारखंड के मेरे सारे भाइयों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, इलीगल बांग्लादेशी और भ्रष्टाचार वहां पे मुद्दा है क्या? इस बार एनडीए जीतेगी? वहां पे चांसेस किसके अभी हाई है, एनडीए के हैं कि इंडिया अलायंस के हैं दोस्तों? ये आप लोगों पे छोड़ता हूं डिसीजन दोस्तों, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स को कवर करते रहते हैं, अभी महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में भी अपडेट दूंगा मैं शाम को, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।